कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ निकाल रही है। इस अभियान में कांग्रेस ये बोल रही है कि कदम से कदम मिल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। भारत को नफरत, महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए कदम से कदम मिलाइए। लेकिन ये सिर्फ नारे हैं। अगर सिर्फ नारे नहीं होते तो भारत को नफरत, महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए कदम से कदम मिलाने के लिए वो 10 सितंबर को गुजरात में दुकानदारों से बदसलूकी नहीं कर रहे होते, जबरन उनकी दुकानें नहीं बंद करा रहे होते। ये कदम जो बढ़ रहे हैं तो देश भी बढ़ेगा। नफरतों को हराने अब देश भी जुड़ेगा। राहुल गांधी की ये बातें हवाई हैं। हकीकत तो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए जबरन वसूली चल रही है। जी हाँ, भारत जोड़ो यात्रा में जो ये नारे लगाए जा रहे हैं ये सिर्फ दिखावे के नारे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। जी हाँ, जबरन वसूली और धमकी। भारत जोड़ने निकले राहुल गांधी के नेता चंदा ना मिलने पर दुकान तोड़ने पर उतारू हो गए हैं। अब इसी पर जनता भी भड़क गई है और जनता ये कह रही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा कम, चंदा ना मिले तो दुकान तोड़ो यात्रा ज्यादा लग रही है। दरअसल खबर है केरल के कोल्लम जिले से, जहां एक सब्जी दुकानदार को कांग्रेस के नेता चंदा ना देने पर धमका रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो वहीं सब्जी दुकानदार फवाज ने भी इस बारे में बताया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक दल मेरी दुकान पर आया और भारत जोड़ो यात्रा के लिए चंदा मांगने लगा। मैंने 500 रुपए दिए, लेकिन वो 2000 रुपए मांगने लगे। पैसा न देने पर उन्होंने मेरा तराजू और सब्जियां सब कुछ बिखेर दी। 7 सितंबर से शुरू हुए भारत जोड़ो यात्रा में ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 10 सितंबर को गुजरात में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ गुजरात बंद का कांग्रेस ने आह्वान किया और जिस दुकानदार ने अपनी दुकान नहीं बंद की उसे मार कर उसकी दुकान जबरन बंद कराई गई। और अब 2000 चंदे के लिए सब्जी फेंकने और तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। तो ऐसे मिटाएंगे राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी? ये जो खबरें आ रही हैं इस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और राहुल गांधी और उनके नेताओं की मंशा क्या है ये भी जानने की जरूरत है। अब इस पर भाजपा और जनता दोनों हमलावर हो गए हैं। भाजपा नेता वनाथी श्रीनिवासन ने ट्वीट किया और कहा कि देश लूटने वाली कांग्रेस ऐसे जोड़ेगी भारत। एक मेहनत करने वाले सब्जी वाले से चंदा इकट्ठा करने के नाम पर उसके साथ मारपीट करना कांग्रेस की लूट संस्कृति को साफ दिखा रहा है। इसके बाद भाजपा नेता अमित कलराज ने भी ट्वीट किया और लिखा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की ये सच्चाई, ये कांग्रेसी भारत जोड़ो यात्रा नहीं, हड्डी तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इन्होंने केरल में एक सब्जी बेचने वाले दुकानदार को इसलिए मारा क्योंकि उसने भारत जोड़ो यात्रा के लिए उतना चंदा नहीं दिया जितना राहुल गांधी के वर्कर्स ने उनसे मांगा था। भाजपा नेता परवेश साहिब सिंह ने भी इस पर कमेंट किया और लिखा कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कांग्रेस भारत तोड़ो यात्रा निकाल रही है। सब्जी विक्रेता को इसलिए मारा क्योंकि उसने चंदा नहीं दिया। लूटे हुए इन पैसों से 40,000 की महंगी टी शर्ट राहुल गांधी को पहनाई जाती है और एसी बस में घुमाया जाएगा। देश को पहले अंग्रेजों ने लूटा, फिर कांग्रेस ने। सांसद दर्शना जरदोश ने भी इस पर कमेंट किया और लिखा कि 70 साल देश को डरा धमका कर सरकार चलाने वाले आज भारत जोड़ने के नाम पर फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। इसके बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, जहां एक गरीब सब्जी बेचने वाले का खून चूस कर युवराज की एसी बस का खर्चा निकाला जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस पर हमला किया और लिखा कि देश के लुटेरे अब सब्जी वालों को लूटने लगे। भाजपा नेता गौरव तिवारी ने भी इस पर लिखा कि दुकान तोड़ो यात्रा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी इस पर कमेंट करते हुए लिखा कि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, जहां एक गरीब सब्जी बेचने वाले का खून चूस कर युवराज की एसी बस का खर्चा निकाला जा रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर है। अब आपको बता दें, जो लोग कांग्रेस के ये कह रहे थे कि राहुल गांधी की महंगी टी शर्ट और उनके महंगे जूते पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, उन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अगर युवराज इतने महंगे टी शर्ट और जूते पहनते हैं तो जनता से चंदा क्यों, जनता के खून पसीने की कमाई क्यों मांगी जा रही है भारत जोड़ो यात्रा के लिए। भारत जोड़ो यात्रा ये राहुल गांधी का चुनावी प्रपंच है, इसमें जनता को परेशान क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन कार्यकर्ताओं पे बहरहाल कांग्रेस ने एक्शन ले लिया है। जब हंगामा मच गया 3 कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जो मानसिकता है और जो कृत्य किया गया है ये क्या दर्शाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।